हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं क्लास 6 to 12th पढ़ाता हूँ। क्लास 6 to 10th मैथमेटिक्स और 11th 12th फिजिक्स को टीच करता हूँ। आज मैं क्लास 11th के लिए फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1। चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा में गति। सरल रेखा को कहते हैं रिजु, यानी रिजु रेखीय गति। जो गति होगी वो एक रेखा में होगी, एक सीधी रेखा में होगी। तो इसके अंतर्गत पढ़ने के लिए, ओवरऑल पढ़ने के लिए हम लोग मैकेनिक्स क्या होता है, तो मैकेनिक्स जो होता है वो फिजिक्स का एक ब्रांच है और बहुत पुरानी ब्रांच है। इस मैकेनिक्स के अंतर्गत जो है हम लोग जो है पिंडों के गति के बारे में, उसमें लगे हुए बल के बारे में, उसके रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ समाहित हो गई। बल है, उस पर पिंड है, उस पर जो रिलेशन डेवलप हुआ है कई प्रकार के हो सकते हैं। तो उन सभी को हम यहाँ पे यांत्रिकी में अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी को मैंने फिर 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग जो है वो स्टैटिक्स है, स्थैतिक विज्ञान यानी स्थिर विज्ञान, ये है शुद्ध गतिकीय यानी काइनेमेटिक्स है, और तीसरा है डायनामिक्स यानी गति विज्ञान है। तो जब हम इसकी बात करते हैं स्टैटिक्स यानी स्थिर विज्ञान की, तो यहाँ पर क्या होता है, वस्तु स्थिर होती है, उसकी जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। वास्तव में वस्तु स्थिर नहीं होती है, वो वस्तु कई बलों के कारण संतुलन में रहती है। वो कई बलों के कारण जो है वो संतुलन में रहती है और हम उससे समझ पाते हैं कि वो स्थिर है। तो स्थैतिक विज्ञान में क्या हुआ कि कई बलों के कारण उसमें जो संतुलन है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आ गया आपका काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स जिसको कि हमें डिटेल्स में पढ़ना है। शुद्ध गतिकी यानी यहाँ पर कोई वस्तु है, वो वस्तु गति करने लगी, वो वस्तु रुक गई, उस वस्तु में जो गति कर रही है तो उसका वेग में भी यू हो गया, वेग उसका भी हो गया, उसको कितने समय चला, टी समय चला, उसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो गया, ए उत्पन्न हो गया, उसमें जो है डिस्टेंस कितना तय किया है, एस तय किया। इन सभी के बारे में एक रिलेशंस पढ़ते हैं। वो रिलेशंस से हम किसी एक अननोन क्वांटिटी, एक अननोन फिजिकल क्वांटिटीज को हम ज्ञात करते हैं। कई क्वांटिटीज दिए रहते हैं, उसमें से एक क्वांटिटीज को हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसी में इस चीज़ को हम लोग क्लास 9 से पढ़ रहे थे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एफ एस। इस तरह से हम लोग काइनेमेटिक्स में ये पढ़ते हैं, लेकिन इसके पीछे के कारण को नहीं पढ़ते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये परिवर्तन हुआ तो क्यों हुआ, ये चेंज हुआ तो क्यों हुआ, ये चेंज किसके कारण हुआ, ये चेंज हुआ एफ के कारण, बल के कारण। और ये बल के कारण जो हुआ उसमें यहाँ पे हम कारण नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे हम उस कारण को पढ़ते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर जो है हम उस कारकों का अध्ययन करते हैं जिसके कारण गति में परिवर्तन हुआ। यहाँ गति में परिवर्तन हुआ, वो कारण हम यहाँ डायनामिक्स से पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इस गति के बारे में पढ़ेंगे। और गति जो होती है वो आपको, अगर कोई वस्तु गति करती है तो वो क्या होता है, वो 3 प्रकार की गति हो। पहला गति आपको 1 डायमेंशन कहलाएगा, दूसरा कहलाएगा 2 डायमेंशन कहलाएगा, तीसरा कहलाएगा 3 डायमेंशन कहलाएगा। यानी कि ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1 विमीय, 2 विमीय और 3 विमीय। इसको कैसे समझा जाए, इस क्या कहना चाहता है ये 1 विमीय, 2 विमीय क्या कहना चाहता है, 3 विमीय क्या कहना चाहता है। अब हम देखें, यहाँ पर मान ले कि एक गाड़ी है और एक गाड़ी में ए और बी 2 आदमी बैठे हुए हैं। ए और बी 2 आदमी बैठे हुए हैं और वो गाड़ी चल रही है। वो गाड़ी क्या है, चल रही है और वो गाड़ी जा रही है। और ये ए जो है बी से आराम से बातें कर रहा है, उसके जो है दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके दूरी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये कहेगा बी जो ए जो है वो बी के बारे में क्या कहेगा कि बी स्थिर है, बी स्थिर है, रेस्ट में है, रेस्ट में है। लेकिन बाहर में सड़क पर एक आदमी खड़ा है और वो क्या देख रहा है कि यहाँ से इसकी जो बी की है वो बी तो गति में है। तो यहाँ से जो सी व्यक्ति जो था वो सी व्यक्ति ने कहा कि बी गति में। अब एक ही व्यक्ति बी स्थिर भी हो गया और एक ही व्यक्ति बी गति में भी हो गया। ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है,
मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ब्लैक बोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, टाइम गुजर रहा है, समय बीतते जा रहा, न बोर्ड आगे जा रहा है, न बोर्ड पीछे जा रहा है, न मैं आगे जा रहा हूँ, न मैं पीछे जा रहा हूँ, हमारे और इसके बीच की जो दूरी है वो स्थिर बनी हुई है, तो मैं इसे क्या मानूंगा, स्थिर है। लेकिन कोई व्यक्ति चंद्रमा पे चला गया और वो देख रहा है कि पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी घूम रही है तो ये बोर्ड भी घूम रही है। अब ये बोर्ड हमारे लिए तो स्थिर था, लेकिन चंद्रमा पे जो चला गया व्यक्ति उसके लिए ये गतिशील हो गया। तो ये कैसे हो गया? तो इसको समझने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देशन तंत्र को समझेंगे। निर्देशन तंत्र वो क्या है? तो वो है, निर्देशन तंत्र जो है आपके 3 सरल रेखा हैं और तीनों क्या हैं, एक दूसरे पर परस्पर लंब। जैसे हम देखें यहां पर तो एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब यहां पर हम देखें तो हो क्या रहा है, जरा देखिएगा। यहां पे जो है इस जो है यहां पर कोई वस्तु जो है इस रेखा पे चली जा रही है, इस रेखा पे चली जा रही है, उसका यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है, निर्देशक जो है ये क्या है 1 0 0। यहाँ पे हमने देखा उसका निर्देशांक जो है 2 0 0। यहाँ पे हमने देखा 4 0 0। यानी हमारा जो निर्देशांक है वो केवल x में परिवर्तन हो रहा है, वो केवल x में परिवर्तन हो रहा है। यानी उसके लिए y कोई मायने नहीं रख रहा है, z कोई मायने नहीं रख रहा है, उसके सापेक्ष उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ परिवर्तन हो रहा है तो x के सापेक्ष, x के साथ दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी में परिवर्तन होता जा रहा है। तो ये जो गति हुआ ये हुआ आपको 1 डायमेंशन यानी एक बीमीय गति, एक बीमीय गति। ये हमारा x था, ये हमारा y है, और ये जो हमने पेन लेके खड़ा हूं ये क्या है, z है। और z हम चूंकि अब खड़े तो हमेशा रह नहीं सकता हूं, हम हमेशा पकड़े नहीं रह सकता हूं, तो पिक्चर में जो दिखलाते हैं ब्लैक बोर्ड पे वो ये दिखलाते थे कि ये z है। तो वास्तव में ये तीनों क्या है, इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री, और ये दोनों भी आपस में 90 डिग्री। लेकिन इसको जब हम पकड़े खड़े नहीं रह सकते हैं तो हम क्या कर देंगे, इसको इस तरह से दर्शा देते हैं। तो यानी कि इसके बीच में 90, इसके बीच में 90, इसके बीच में 90। वैसे दिख नहीं रहा है कि 90 है, वो लगेगा कि 90 से बड़ा है, लेकिन वास्तव में ये रेखा जो है ये क्या दिखला रहा है, ये है। क्लियर हो गई? तो ये इसी x पे चला जा रहा है, ना तो ये इस तरफ आ रहा है, ना तो ये अंदर की ओर जा रहा है, ना तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ना तो ये नीचे की ओर जा रहा है। अगर अंदर की तरफ जाता तो -z होता, और बाहर की ओर आता तो +z होता, ऊपर की ओर जाता तो +y होता, नीचे की ओर जाता तो -y होता। वो सीधा चला जा रहा है एक सरल रेखा में। तो ये क्या कहलाया, ये 1 डायमेंशन मोशन, एक बीमीय। इसमें 3 बीमीय का है, लेकिन हमने उपयोग किसका किया है, सिर्फ एक बीमीय का। अब यहां पे देखिए, आप छत के ऊपर यहां खड़े हो जाएं और खड़े होकर के आप एक पत्थर को फ्रीली ड्रॉप करें, स्वतंत्रता पूर्वक इसको गिरा दें, तो स्वतंत्रता पूर्वक जो गिरेगा वो क्या होगा, इस y डायरेक्शन में गिर गया, इस y डायरेक्शन में गिर गया। क्या ये पत्थर इस तरह से आता है क्या, नहीं, ये तो पत्थर सीधा आएगा। जब सीधा आएगा तो क्या होगा, इसमें तो परिवर्तन होगा, इस y में तो परिवर्तन होगा, लेकिन x में भी परिवर्तन नहीं होगा। न इधर जा रहा है, न इधर जा रहा है, न z में परिवर्तन होगा कि ये ऐसे ऐसे आ रहा हो। तो ये क्या हो गया, ये स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु भी क्या हो गई, वो 1 डायमेंशन मोशन में हो गई, वो 1 डायमेंशन मोशन में हो गई। अब हम चलते हैं 2 डायमेंशन मोशन में, और 2 डायमेंशन मोशन के लिए एक अच्छा सा उदाहरण लेता हूं। ये आपको क्या है, x एक्सिस है, ये आपको y एक्सिस है, और कोई चींटी जो है इस प्रकार से घूम रही है, इस प्रकार से घूम रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है चींटी का जो स्थिति बताना होगा, इसके लिए हमें 2-2 निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी, x की भी पड़ेगी और y की भी पड़ेगी। अलग अलग बिंदुओं पर x और y अलग अलग होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x y अलग होगा, यहाँ पे x y अलग होगा। तो यहाँ पर हर बिंदु पर जो है उसको दर्शाने के लिए, उसकी स्थिति को बताने के लिए क्या होगा, x और y 2 निर्देशांक की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए ऐसे गति को हम लोग क्या कहेंगे, 2 डायमेंशन मोशन। हमने यहां से एक पत्थर उठाया और फेंक डाला। अब ये फेंक डाला तो किस प्रकार से जाएगा, ये पत्थर यहां से ऐसे जाएगा, ये पत्थर यहां से ऐसे जाएगा। अब यहां पर मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है,
और ये हमारा जो हम इधर दर्शा रहे हैं वो हम दिखला रहे हैं कि ये है। अब देखें इसमें जैसे इसने यहां से फेंका तो इस क्या क्या चीज में परिवर्तन हुआ। ये तो हमारा x था, ये हमारा y था, तो हमने देखा यहां पर इसका x और y ये हो गया, यहां पर हमारा x और y ये हो गया, यहां पे हमने देखा तो हमारा x और y ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसे दर्शाने के लिए भी हम क्या दर्शा रहे हैं? दो एक्सिस से दर्शा रहे हैं, दो अक्ष से दर्शा रहे हैं। इसके निर्देशांक भी दो होंगे, तीसरा निर्देशांक 0 होगा। ये यहां से गया है ऐसे, तो ऐसे गया है, तो एक तो आपको ऊपर वाला और एक तो आपको हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये तीसरा है उस तरफ कुछ नहीं। ये तो गया है तो ऐसे ऐसे थोड़े गया है, ये गया है तो सीधा ऐसे गया है। तो परिवर्तन क्या चीज में हो रहा है? ये एक्स में हो रहा है और ये वाई में हो रहा है, जेड में हो ही नहीं। जेड में तो ऐसे ऐसे जाता तब होता। क्लियर? तो ये आपके 2 डायमेंशंस यानी द्विविमीय गति के बारे में पढ़ा दिया। त्रिविमीय गति के बारे में जैसे आप ये सोच लीजिए कि आप घर में खड़े हैं और आपके पास जो है एक बटरफ्लाई आ गया, एक बटरफ्लाई आ गया और वो क्या हो रहा है? वो इधर उधर रैंडमली मूव कर रहा है। अब वो तीनों जब वो रैंडमली मूव कर रहा है, अनियमित गति से चल रहा है, तो उसको बताने के लिए चूंकि वो फर्श पे रेंग नहीं रहा है, फर्श पे रेंगता तो एक तल होता, उसमें 2 ही नियम क्या होते हैं? निर्देशांक होते हैं। लेकिन ये चूंकि फ्री स्पेस में हो रहा है तो इसकी स्थिति को बताने के लिए फ्री स्पेस में घूम रहा है, तो इसके 3 बताने पड़ेंगे कि ये एक्स से इतनी दूरी पे है, वाई से इतनी दूरी पे है और जेड से इतनी दूरी पे है। तब वहां पर 3 निर्देशांक आता, एक्स वाई जेड। तो ऐसे गति जो होते हैं ये 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय गति होते हैं। तो हमने फर्स्ट में पढ़ा तो इसमें हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट्स, सिर्फ 1 निर्देशांक। दूसरे में द्विविमीय में 2, 1 तो चाहिए और बाकी जो 2 होते हैं वो 0 होते हैं, शून्य होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। अब 2 डायमेंशन की जब बात करेंगे तो इसमें 2 निर्देशांक चाहिए और तीसरा शून्य होगा। और 3 डायमेंशन की बात करें तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होगा और तीनों के बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे वो एक्स डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना है, जेड डायरेक्शन में कितना है। आपका मकान, आपका कमरा अगर रेक्टेंगुलर हो तो आप किसी भी एक कॉर्नर पे खड़े हो जाएं, एक कॉर्नर पे खड़े हो जाएं तो आपको क्या लगेगा? एक एज इस तरफ है, एक एज इस तरफ है और एक एज ऊपर की ओर है। जैसे आप इसी को देखें आप इसी बुक को देखें तो यहाँ पर कितने, ये देखिए, एक तो ये है एक्स, तो एक ये है वाई और एक ये है जेड। यानी जब हवा में हो तो हमें क्या दिखलाना पड़ेगा? एक्स भी बताना पड़ेगा कि वो यहाँ पे है, तो एक्स यहाँ से कितनी दूर पे है, वाई भी बताना पड़ेगा और जेड भी बताना पड़ेगा। तो हमें उस हवा में जो वस्तु है वो बता देगा कि उसकी एक्स पोजीशन क्या है, वाई पोजीशन क्या है और जेड पोजीशन क्या है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। इस मोशन के लिए हमने मैकेनिक्स से लेके चला था और आपको यहाँ तक समझा दिया। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास के बटन को, बेल आइकन को दबाकर हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वंस अगेन।